लकड़हारे की बीवी जन्नत में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहले दाखिल होगी। यकीनन आपने भी ज़रूर इस वाक़ये को सुना होगा। इस बात में कितना सच है, ये वाक़या यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से गर्दिश कर चुका है। तो इस वाक़ये की क्या हकीकत है, आइए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या लकड़हारे की बीवी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहले जन्नत में जाएगी। ये वाक़या सच है या नहीं। इस वाक़ये को बयान करने वालों का कहना यह है कि जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत में दाखिल होंगी और वो जिस सवारी पर सवार होंगी तो उस सवारी की नकेल पकड़कर लकड़हारे की बीवी जन्नत में जाएगी। यानी पहले लकड़हारे की बीवी जन्नत में दाखिल होगी, बाद में वो सवारी अंदर आएगी। तो इस तरह से लोग कहते हैं कि पहले लकड़हारे की बीवी जाएगी, बाद में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत में दाखिल होंगी। तो इस वाक़ये का पस मंज़र कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा उस लकड़हारे की बीवी के पास जाती हैं और वो दस्तक देती हैं तो लकड़हारे की बीवी कहती है कि मैं आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अपने शौहर से इजाज़त नहीं ली है, लिहाजा आप कल आइएगा। इसी तरह से जब वो कल को जाती हैं लकड़हारे की बीवी से मुलाकात करने के लिए तो उनके साथ हज़रत इमाम हसन चले जाते हैं। फिर जब वो जाकर कहती हैं और दस्तक देती हैं तो लकड़हारे की बीवी कहती है कि मैंने सिर्फ आपकी इजाज़त ली है और आप 2 लोग हैं, आप चली जाइए, मैं कल 2 लोगों की इजाज़त लूँगी, तब आप आइएगा। फिर जब वो तीसरे दिन जाती हैं तो इत्तेफाक से हज़रत इमाम हुसैन भी उनके साथ लग जाते हैं साथ में चलने के लिए, तो वो 3 हो जाते हैं। जब वो दरवाजे पर दस्तक देती हैं यानी लकड़हारे की बीवी ये कहती है कि मैंने सिर्फ 2 की इजाज़त ली है, आप 3 लोग आए हैं, आप वापस चले जाइए, मैं कल आप तीनों की इजाज़त लूँगी, फिर आप आइएगा। जब वो तीसरे दिन जाती हैं तो लकड़हारे की बीवी इजाज़त लेकर के रखती है। फिर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अंदर दाखिल होती हैं और देखती हैं तो उसके घर में कुछ चीज़ें पाती हैं कि वहाँ पर पानी मौजूद है, रस्सी मौजूद है, इसी तरह से और दूसरी चीज़ें भी मौजूद होती हैं। बहरहाल इससे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवाल करती हैं कि यहाँ पर ये पानी क्यों रखा है। तो वो औरत कहती है कि पानी मैं इसलिए रखती हूँ ताकि मेरे शौहर आएँ तो सबसे पहले मैं उनसे पानी का पूछूं। इसी तरह से वो 1-2 बात और कहती है। लकड़हारे की बीवी अपने शौहर की इतनी खिदमत करती थी कि उसकी खिदमत की नेकी के बदले वो लकड़हारे की बीवी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सवारी की नकेल पकड़कर उनके साथ जन्नत में दाखिल होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये का सिहाए सित्ता की अहादीस में कोई जिक्र नहीं है और ना ही कोई मोतबर रिवायत मौजूद है। ये वाक़या पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अपने शौहर की खिदमत करने पर वादा ज़रूर है कि अल्लाह ताला उन बीवियों को जो अपने शौहर की खिदमत करती हैं उस पर उनको सवाब ज़रूर देगा। लेकिन वो सवाब ये है कि वो औरत जन्नत में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सवारी की नकेल पकड़कर जन्नत में दाखिल होगी, तो इस बात का मुझे कहीं से कोई इल्म नहीं है। अलबत्ता रिवायात के अंदर ये वाक़या ज़रूर मिलता है कि किसी ज़माने में एक बादशाह था। एक मर्तबा वो कहीं जा रहा था तो उसकी नज़र एक लकड़हारे की बीवी पर पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो उस लकड़हारे की बीवी को देखकर बादशाह अपने दिल में उससे निकाह करने का इरादा कर लेता है। ये बात बादशाह अपने महल की एक मुलाजिमा को कहता है कि मुझे लकड़हारे की बीवी पसंद है, लिहाजा आप उस तक मेरी ये बात पहुँचाएँ और आप कुछ ऐसा कर जाएं जिसकी वजह से लकड़हारे और उसकी बीवी के दरमियान तलाक हो जाए। तो वो खादमा ये बात सुनकर लकड़हारे और उसकी बीवी के दरमियान में इतनी बदगुमानियां पैदा कर देती है कि आखिर तलाक की नौबत आ जाती है और फिर वो लकड़हारे की बीवी बादशाह की दौलत की लालच में आकर बादशाह से निकाह कर लेती है। जब लकड़हारे को ये बात पता चलती है कि मेरी बीवी ने इस तरह से किया है, लकड़हारा एक नेक और अच्छी सीरत का आदमी था, उसने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और सब्र किया। उधर जब उसकी बीवी के पास बादशाह आता है और वो बादशाह उसकी बीवी को छूता है तो अल्लाह ताला की मदद आती है और अल्लाह ताला लकड़हारे को उसके सब्र का बदला ये देता है कि उधर बादशाह जब उसकी बीवी को छूने का इरादा करता है तो फौरन उस बादशाह का हाथ शल हो जाता है। और बाज़ रिवायत में आता है कि वो बादशाह बहुत परेशान हो जाता है, कई मर्तबा ऐसा करता है, लेकिन उसको हर मर्तबा में ऐसे ही कुछ देखना पड़ता है जिसकी वजह से वो लकड़हारे की बीवी को छोड़ देता है।
یہ واقعہ ضرور ایک روایت کے اندر موجود ہے، لہٰذا حضرت بی بی فاطمہ کا واقعہ کہ ان کی ملاقات لکڑہاری کی بیوی سے ہوتی ہے اور لکڑہاری کی بیوی وہ جنت میں پہلے جائے گی، اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔